बिहार में बालू के अवैध खनन की निगरानी हेलीकॉप्टर से होगी। खनन विभाग ने हेलीकॉप्टर उतारने का फैसला लिया है। अवैध खनन की ड्रोन से भी निगरानी होगी। ड्रोन खरीदने की कार्यवाही शुरू हो गई है। 15 अक्टूबर से बालू खनन शुरू हो चुकी है। खनन मंत्री विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि बिहार में बालू माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अवैध खनन का मॉनिटरिंग होगा, उसका वीडियोग्राफी और उसको अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी सजगता से हम लोग तैयार हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अवैध माफियाओं पर अंकुश लगाने का जो उनका संकल्प है और देश के प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का, ये बिहार में साकार होगा। खनन विभाग जब 1000 करोड़ रुपए का आमदनी कर सकता है तो अवैध खनन को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जाएगा। विजय सिन्हा ने हेलीकॉप्टर की संख्या के सवाल पर कहा कि जरूरत के मुताबिक समय समय पर बालू घाटों को रैंडम जांच में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। से तो हम लोग उसकी निगरानी करेंगे ही। इतना राजस्व जब हम 1000 करोड़ का राजस्व सरकार को देंगे तो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी खनन विभाग करेगी और उसकी पूरी मॉनिटरिंग और जानकारी पूरे हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ये अवैध खनन का मॉनिटरिंग होगा, उसका वीडियोग्राफी और उसको अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी सजगता से हम लोग तैयार हैं। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ड्रोन की खरीदारी करेगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से घाटों से बालू निकालना शुरू हो गया है। तो अवैध खनन में पकड़ाएंगे तो इतनी बड़ी दंड के बाद फिर वो गाड़ी चला नहीं पाएंगे। बंदोबस्तधारी द्वारा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जो दंड का प्रावधान हमने किया है, खनन पट्टा क्षेत्र में साइन बोर्ड नहीं लगाने, सीमांकन नहीं करने पर 50,000 रुपया का दंड। अभी लोग करते क्या है कि जो पट्टाधारी लिए हैं उसके अगल बगल भी थोड़ा खनन में भागीदारी कर लेते हैं। अब वो निश्चित तौर पर साइन बोर्ड लगाएंगे और उनका सीमांकन तय होगी। जो अभी हमने ड्रोन के माध्यम से उनका सीमांकन और उनकी वस्तु स्थिति का पूरा मैप ले लिया है। पानी का छिड़काव नहीं करने पर, लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर भी 50,000 का दंड रहेगा। उत्पादन प्रेक्षण की पंजी नहीं रखने पर पहली बार 5 लाख रुपया और दूसरी बार 10 लाख रुपया का दंड का प्रावधान होगा। जो साइट पर रजिस्टर नहीं रखेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे। खनन योजना के अनुरूप वृक्षारोपण नहीं करने पर भी 50,000 का दंड लगेगा। खान एवं भूतत्व विभाग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर राज्य को खत्म करना चाहती है। इसके लिए नए कानून लेकर आई है। नए कानून के तहत गाड़ी मालिकों को राहत दी गई है। ओवरलोडिंग पर इंस्पेक्टर राज्य को खत्म किया जाएगा। गाड़ियों पर बालू की 5% ही ओवरलोडिंग पर फाइन खत्म कर दिया गया है। साथ ही अपनी खेत से मिट्टी खुदाई करने पर भी धरपकड़ नहीं की जाएगी। बिहार सरकार घाट को बंदोबस्त कर उसे बेचने वाली है। घाट की बिल्डिंग के 1 सप्ताह के अंदर LOI जारी नहीं किए जाने पर विभाग अपने ही अधिकारियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक सकेगा। कानून में घाट की नीलामी के पहले पर्यावरण से NOC देने का प्रावधान किया गया है। योजना की भी स्वीकृति हम पहले ही देंगे। पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी अनावश्यक विलंब का कारक फैक्टर है उसका समाधान हम पहले करेंगे और अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी अंकुश हम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आपको जानकारी दे दें कि जो इंस्पेक्टर राज स्थापित करने का वातावरण था उसको भी हम लोग खत्म करने का प्रयास किए हैं। अब अपने खेत से जो मिट्टी उठाएगा और अपने उपयोग के लिए करेगा उसको कोई पकड़ धकड़ नहीं करेगा।
पूरे बिहार के लिए फ्री कर दिया गया है। आम लोगों को बड़ी परेशानी इसकी शिकायत होती थी और उसी तरह से गाड़ी वाले को भी एक बड़ा राहत हमने दिया है। उनका मांग था कि परिवहन चालान में अंकित मात्रा से 5% तक अधिक परिवहन के लिए अब उसको कोई पकड़ धकर नहीं करेगा, न फाइन करेगा। इसके नाम पर परिवहन का गाड़ी चलाने वाले को जिस तरह से परेशान दंडित किया जाता था, यही गाड़ी चालकों का मांग था। उसको भी 5% का हमने अनुमति दिया, स्वीकृति दिया है। ये बड़ी राहत है ताकि पुलिसिया या इंस्पेक्टर राज का शिकार हमारा ये उद्योग न हो सके। बालू और खाद के जमा होने पर, बालू और गाद के जमा होने पर हमारे किसान बंधुओं को होने वाले परेशानी को भी दूर करने का हमने प्रयास किया है। खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में इससे हमारी वृद्धि होगी, क्योंकि गाद को हटाने के लिए हमें खर्च करना पड़ता था। अब गाद हम उसका भी नीलामी करेंगे, उसका भी बंदोबस्ती कर करके गाद हटाएंगे तो हमको रॉयल्टी भी मिलेगा, राजस्व भी बढ़ेगा। ये एक बड़ा निर्णय है। हम लोग मुख्यतः 4 संशोधन इसमें किए हैं। पहले तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद जो वीडर है, सफल डाकधारी, उसको समय सीमा के अंदर खनन योजना उपलब्ध कराई जाएगी। खनन योजना समर्पित करने के लिए बंदोबस्तधारी पर समय सीमा की पाबंदी नहीं थी। अब LOI निर्गत होने के 15 दिन के अंदर खनन योजना देनी होगी।